यहाँ पर देखिएगा आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले के हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं अपने पिछले वीडियोस में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है किसका, सर्कल चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमने सारे प्रैक्टिस सेट्स भी कर लिए हैं और प्रॉब्लम सेट के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बस ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हो, आ जाओ देखते हैं। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये फिगर दिया गया है, क्या लिखा है, इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में आप लोग देखिएगा सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल दिखाई दे रहा हम लोगों को, सी क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर सेगमेंट क्यू टी इज अ डायमीटर, तो आप लोग देख सकते हो ये जो क्यू टी है ना बच्चों, ये क्या है, ये है डायमीटर, राइट। और फिर सी टी का लेंथ कितना दिया है, सी टी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, तो 13 यूनिट्स दिया गया है। फिर सीपी कितना दिया है, सीपी मतलब क्या, ये वाला देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, तो 5 यूनिट्स दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोड आर एस, यानी कि ये जो कोड दिखाई दे रहा है ना, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। किसका लेंथ फाइंड करना है, तो ये जो कोड है ना, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये हम कैसे कर पाएंगे, आज मैं आप लोग को सबसे पहले ओरली बता देती हूँ, फिर आपको लिख करके बताऊंगी कैसे होगा। देखो जैसे कि ये क्या है, डायमीटर है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ, यहां से मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा। तो देखो डायमीटर मतलब सर्कल के अंदर डायमीटर क्या होता है, सेम लेंथ का ही होता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो डायमीटर है वो कितना है, 13 यूनिट्स का है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 13 यूनिट्स का ही होगा, राइट। तो देखो ये जो आर सी है ना वो मिल चुका हमें 13 यूनिट्स। इसके अलावा ये जो है, एक मिनट में इसको ना थोड़ा यहाँ से हटाती हूँ और यहाँ पे लिखती हुई, देखो ये CP कितना है, 5 यूनिट्स है, यानी हमारे पास इसका लेंथ है और इसका लेंथ है। अब इसकी मदद से हमें ये मिल सकता है कि नहीं, मिलेगा ना, कैसे मिलेगा, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसकी मदद से हमें ये R पे मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना था, हमें तो RS बताना था, राइट। तो देखो अगर हमें R पे मिल जाएगा तो ये RS भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, राइट। डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन ही होता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और देखो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर होता है अगर हम उसको कोड के ऊपर ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेकर के, तो फिर वो क्या करता है, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि RP जितना होगा उतना ही PS भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो RS है ना, ये क्या होगा, PR का 2 गुना होगा, समझे। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो RP है ना इसका लेंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा यानी RP का वैल्यू मिलेगा उसे उसकी मदद से हम लोग RS निकाल लेंगे, क्योंकि RS क्या होगा, तो RP का 2 गुना होगा, समझे। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं है, आ जाओ मैं आपको लिख करके बताती हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो आ जाओ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखते जाएंगे। तो क्या क्या दिया है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है, तो देखो सेगमेंट QT इज अ डायमीटर, वो हमें पता है। यहाँ पे CT दिया है, CT कितना दिया है, 13 यूनिट्स, एंड CP इज व्हाट, 5 यूनिट्स, ठीक है जी। और फिर हमें ये सब कुछ गिवन है, यहाँ पे लिख देना गिवन, राइट। और बाकी सब दिया गया है, हम लोग इस फिगर में देख ही सकते हैं। हमें क्या करना है, ये जो RS है ना इसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। अब पहले यहाँ पर एक बात सुन लो, ये जो CP है ना, CP क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो RS के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो RP है ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स देखो ध्यान से देखना, ये RP और ये PS दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये क्या होंगे, RS का आधा, राइट। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यहाँ पे आपको पूरा जो इसका कारण है वो लिख करके बताना पड़ेगा और यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें इसके आगे जरूरत पड़ेगी ना, इसके लिए मैं पहले इसको लिख देती हूँ। तो चलिए आ जाइए लिखते हैं इसका कारण, क्या लिखेंगे, लिखूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle to the chord bisects the chord। ठीक है जी, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने लिख लिया। इसके अलावा देखिएगा ये जो RC है ना, ये क्या है,
ये हमारा रेडियस है, राइट। तो देखो कहाँ गया ये, सी टी भी क्या है, रेडियस है, आर सी भी क्या है, रेडियस है, यानी कि सी टी और आर सी दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। यानी हम यहाँ पे एक बात क्या लिख सकते हैं कि आर सी जो है ना, आर सी कितना होगा, 13 यूनिट्स का होगा। वाई, इसका कारण आप क्या लिखोगे, क्योंकि सी टी कितने यूनिट का है, 13 यूनिट का है, इसीलिए आर सी भी कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का ही होगा। ठीक, इतनी बातें हमने बता दी। और यहाँ पे सी पी तो हमने लिखा ही है, ये है 5 यूनिट्स का। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो आर सी पी ऐसे करके लिख देते हैं, आर सी पी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बताइए क्या होगा। देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर सी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, आर पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर पी स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा यहाँ पर थ्योरम लगाया, इधर आपको लिख करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ रहा है ना क्या क्या बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए अभी आर सी कितना है, ये देखो यहाँ पे 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 का स्क्वायर। फिर आर पी कितना है, आर पी हमें नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं, आर पी स्क्वायर। पी सी, ये देखो सी पी बोलो या फिर पी सी बोलो, बोथ आर सेम। तो सी पी कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 को इस साइड बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर आर पी का स्क्वायर, बात समझ में आई। अब चलो जी माइनस कर दो, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144। इधर क्या है, आर पी का स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ये स्क्वायर हटाने के लिए, तो जब ऐसा करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आर पी जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 यूनिट्स, यानी कि आर पी हमें कितना मिला, तो 12 यूनिट्स मिला, राइट। अब इसकी मदद से हम लोग आर एस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही लिख करके बता दिया था कि जो आर एस है ना, कहाँ गया रुको, ये जो आर पी है, आर पी के इक्वल में क्या होगा, 1/2 ऑफ आर एस, यानी कि आर एस क्या हो जाएगा, आर पी का 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फाइनली इसका आंसर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर पी विच इज इक्वल टू, इसको ना लिखोगे तो भी चलेगा। देखो आर पी मतलब बस मैं इसको ले रही हूँ और इसको ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये बीच वाले को हटा दोगे तो भी चलेगा। तो जो आर पी है ना, एक मिनट रुको, आर पी विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर एस। अभी क्या जो आर पी का वैल्यू कितना है, 12। अब ये जो 2 है इसको इधर बुला लो, तो ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आर एस, यानी कि आर एस हमें कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 यूनिट्स। हमसे यही पूछा गया था ना, बता दिया हम लोगों ने। देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, बस इतना ही करना था। देख लीजिए, हमसे यही पूछा था ना। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड आर एस। तो कोड आर एस का लेंथ हमें कितना मिला है, इसको मैं मिटा करके यहाँ पे लिख दूँ 24 यूनिट्स मिला है, ठीक है। देख लो, ये रहा आपका फाइनल आंसर। 4th क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल था ना, कर लिया हम लोगों ने, और कुछ इसमें बाकी तो नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, सब कुछ हमने कर लिया है। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले सवाल की, यानी कि 5th क्वेश्चन की। तो देखो 5वां और 6वां क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है जी, प्रूव करना है। कोई बात नहीं, हम ये टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन गिवन फिगर, इस फिगर में आप लोग देख लीजिएगा, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जी बिल्कुल, P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड कोड AB एंड कोड CD इंटरसेक्ट। देखो ये रहा कोड AB और ये रहा कोड CD, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, पॉइंट E पर, ठीक है जी। ये देखो, ये है हमारा पॉइंट E, जहाँ पर ये दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो एंगल भी दिया गया है, एंगल AEP कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEP के। तो देखो यहाँ पर AEP मतलब कौन से एंगल की बात की जा रही है, तो देखो AEP यानी कि ये वाला एंगल, और फिर दूसरा DEP। तो देखो यहाँ शुरुआत होगी DEP, यानी कि ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है, AB विच इज इक्वल टू CD। तो AB कहाँ पर है, ये देखो
ए बी और सी डी, मतलब ये दोनों कोड्स जो है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना है, राइट। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो याद है आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट कोड्स के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, ये पढ़ा था जैसे मेरे पास सर्कल है और ये दोनों क्या है, कोड्स है, तो अगर ये दोनों इक्वल कोड्स है ना तो ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि अगर ये दोनों पहले से क्या है, इक्वल है, तो फिर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और इसी का हमने एक अपोजिट भी पढ़ा था, जैसे ये दोनों क्या है, कोड्स है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, यानी ये जितना है उतना है ये भी है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर। तो हमने ये दोनों ही थ्योरम्स देखेंगे, तो इन्हीं दोनों में से एक थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। अब कौन सा यूज होगा अभी आपको पता लग जाएगा। चलो पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, ठीक है जी। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, वही जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को गिवन में लिख देने का। क्या लिखोगे, यहाँ पे P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, वो तो हम लोग को पता है, चलो फिर भी लिख देते हैं, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या, और यहाँ पे दिया है कोड AB एंड कोड CD इंटरसेक्ट ऑन द डायमीटर एट पॉइंट E, ठीक है। कोड AB एंड कोड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देते हैं। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है कि ये दोनों एंगल्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल AEP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEP, ठीक है जी। तो ये सब कुछ गिवन में है, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है ना वो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे। तो बताओ जी हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AB विच इज इक्वल टू CD, यानी कि ये दोनों कोड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को प्रूव करना होगा, AB विच इज इक्वल टू CD। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे बता रही हूँ, रुको, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख करके बिल्कुल भी डरना मत। हाँ अभी देखो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, ये जो P है ना यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं दोनों कोड्स के ऊपर, यानी यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, कंस्ट्रक्शन करते हैं, आ जाइए। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा, मैंने तो ये लिया था ना, अब आएगा। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया इस कोड के ऊपर, और फिर यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इस वाले कोड के ऊपर, यानी दोनों ही कोड्स के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। मेरा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, एक मिनट फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, राइट, हाँ ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं M और यहाँ पर ले लेते हैं N। तो हम इधर लिखेंगे, रुकिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया है, तो PN जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, देखो ये PN हमने ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, राइट, एंड दूसरा देखो हमने PM ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो CD के ऊपर, राइट। ये लीजिए हमने ये कंस्ट्रक्शन में भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना इसका प्रूफ हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो ये होगा कैसे, आप लोग को पहले थोड़ा समझाती हूँ। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि ये दोनों कोड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दोनों कोड्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी सेंटर से और कोड्स का जो डिस्टेंस है ना अगर वो सेम रहेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि दीज टू कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमने डिस्टेंस बनाया है ना, ये देखो ये क्या है, ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा ये क्या है, डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक PN क्या है, PN ना डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के इस कोड AB तक का, फिर ये PMB क्या है, ये भी डिस्टेंस है। तो अगर ये दोनों सेम टू सेम आ जाए, यानी कि PN और PM अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि दीज टू कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे जानते हो, देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। अभी बहुत छोटा लग रहा होगा ना आप लोगों को, रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करूँ क्या, रुको मैं ट्राई करती हूँ कि ये बड़ा हो जाए। स्क्रीनशॉट,
थोड़ा बड़ा करके समझाऊंगी ना तो समझ आएगा। आएगा ये, आई डोंट नो, आना चाहिए वैसे तो। रुको, ये गड़बड़ हो गई फिर से, अब मैं इससे करती हूँ। अब देखो, इसमें आप लोग देखो काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? ये हट जा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या बोला, आपको दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ पर? एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो जी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा, ये दोनों साइड्स जो है ना ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से? तो अभी मैं आपको टेस्ट भी बता दूंगी। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट लाएं, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो देखो आपके पास क्या तरीका है इसको कॉन्ग्रुएंट लाने का। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा, ये वाला एंगल देखो, यहाँ पर मैंने ये इक्वल का भी साइन बनाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा ये है 90 डिग्री का, ये भी है 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे एक साइड भी मिल जाए तो हम लोग एंगल साइड टेस्ट से बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो देखिएगा हमने दो एंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसके अलावा अगर मैं इस वाले साइड की बात करूं तो ये क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है कि नहीं, यानी ये वाला जो साइड है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे एंगल साइड टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम ये भी बोल देंगे कि PN एंड PM आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और अगर ऐसा हो गया तो फिर जो हमें प्रूव करना था वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब मैं इसको गायब कर दूं, अब तो यहाँ से चला जा, अब इसका काम खत्म, ठीक है जी। गायब करूँ कि नहीं, रुको एक मिनट, ये तो पूरा ही मिट गया एक मिनट, गायब हो जा पूरा, ठीक। अच्छा ये इसके ऊपर आ चुका है, ओके एक मिनट रुको, मुझे ना पीछे जाने दो, फिर ये यहाँ से गायब होगा। ओहो ये नहीं जाने वाला। अच्छा रुको, इसको ना पहले यहाँ से हटाते हैं। चलो जी हट गया, और मैं इसको ना मिटा दूंगी, ठीक। तो हम कहाँ पर थे, हम ये प्रूव कर रहे थे ना। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को अभी कॉन्ग्रुएंट लाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला कलर आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा होगा शायद, रुको मैं चेंज करती हूँ वरना नहीं दिखेगा तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आ जाओ, ये कलर अच्छा दिखता है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले हम ये वाला ले लेते हैं। तो PME, इन ट्रायंगल PME एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो PNE। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो पहली बात तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिख सकते हैं PME, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अभी ध्यान से इधर देखिएगा, आप बोलेंगे इधर तो AEP लिखा हुआ है, AEP लिखा हुआ है। तो AEP मतलब इसी एंगल की बात की जा रही है ना, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, NEP करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो DEP यानी कि इसी वाले एंगल की बात की जा रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MEP करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी, MEP करके लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज, इधर देखो, देख लो एक बार, AEP, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल। अच्छा पहले मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था ना, तो जाने तो मत लिखो यहाँ पर, आप ना इसका कारण इधर लिख देना। रुको एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये लिखने दो। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MEP लिख सकते हैं, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एंगल, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में PNE में, PNE यानी कि अभी ये वाला एंगल मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे करके हम लिख सकते हैं NEP, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल NEP। तो देखो मैंने वही लिखा है, AEP लिखा हुआ था ना, तो मैंने उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, यानी NEP करके लिख दिया। देखो NEP बोलो या फिर AEP बोलो, बोथ आर सेम, राइट। तो यहाँ पर ना आप लोग इसका रीजन क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसी को उठा करके इधर लिख दीजिएगा
कि सिंस हमें पता है, ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल AEP जो है ना, एंगल AEP ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल DEP के, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। ओके जी, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने ये पहला तो बता दिया, इसके अलावा देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ये वाले ट्रायंगल की पहले हम बात कर लेते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो PME करके लिख देते हैं, एंगल PME। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PME ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल, अब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो PNE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका आप रीजन क्या लिख सकते हो, तो ये देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि PN परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होता है कि बेस में ना 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा, तो कंस्ट्रक्शन से लिखा। चलो अभी हम आगे चलते हैं। तो हमने दो एंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इसके अलावा ये वाला जो साइड है ये क्या है, कॉमन साइड है, दोनों में आ रहा है, तो वो साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे साइड P, देखो साइड PE कॉन्ग्रुएंट टू साइड PE, दोनों में आ रहा है ना। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड। ठीक, तो बताइए यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, तो हम लोग एंगल साइड टेस्ट से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय एंगल साइड टेस्ट, इस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNE बराबर। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो इसमें होगा क्या, ये जो PM है ना, नीचे में थोड़ा करूँ, ये देखो PM और PN ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या लिखना है, PM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो PN के, राइट। अब इसका कारण क्या लिखोगे, तो यहाँ पे बता दीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, समझे, ये हमने ला दिया। तो देखो यहाँ पर आप जरा इस फिगर में देखिए, मैंने अभी आप लोग को क्या लिखाया कि ये जो PM है ना, PN के क्या है, इक्वल है बराबर, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों क्या है, देखो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस कोड के ऊपर तक का डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से लेकर के कोड तक का डिस्टेंस है। और ये भी क्या है, ये भी सेंटर से लेकर के कोड CD तक का डिस्टेंस है। तो दोनों क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पर सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों कोड्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, तो जो मैंने आप लोगों को बताया था एकदम स्टार्टिंग में, मतलब 6.3 जब मैं शुरू कर रही थी ना, तभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोग को एक बार दिखाई देती हूँ वो वाला थ्योरम, ठीक है, एक बार देख लो तब आपको याद आएगा। कहाँ पर मैंने लिखा था, मुझे देखना पड़ेगा, रुको, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, क्या बोला था, द कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। मतलब वो कोड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा, कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि वो कोड्स जो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से, तो फिर वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझे। तो उसका रीजन आप यही लिखिएगा कि द कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। आ जाइए अब लास्ट में हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे जानते हो, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो दोनों कोड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। हमें यही तो प्रूव करना था ना कि AB विच इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AB विच इज इक्वल टू CD, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा, वही जो मैंने आपको पीछे बताया था। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द कोड्स, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका कारण भी लिख दिया है, आप लोग ऐसे करके ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, तो इधर आप फाइनली लिख दीजिएगा कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, देख लो इसको,
रुको मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है जी, ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर है। आप चिंता मत करो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम सब कुछ ऐसा मिल जाएगा पूरे चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें प्रूव ही करना है। क्या प्रूव करना है चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में देखिएगा CD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप लोग देख सकते हो CD क्या है बच्चों, CD यहाँ पर D आ जाएगा। तो CD डायमीटर है और इसका सेंटर क्या है, पॉइंट O, राइट। और फिर ये जो डायमीटर CD है ना, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कोड AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो CD क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी हाँ यहाँ पर है पॉइंट E, वो भी इसमें दिया गया है। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। अब ये कैसे होगा, आ जाओ आप लोगों को इधर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो इधर देखो, पहली बात तो ये है कि आइसोसेलियस ट्राइंगल किसको कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलियस ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको कहा जाता है, तो वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो उनको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आइसोसेलियस ट्राइंगल की। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है, ये आइसोसेलियस ट्राइंगल कब होगा, जब इसके कोई भी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लाने वाले हैं जानते हो, एक तो ये वाला साइड, दूसरा ये वाला साइड, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट लाने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम बोल देंगे कि ये ट्राइंगल ABC क्या है, तो ये एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ठीक। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, है ना, सवाल ये उठता है। बता तो दिया कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है, पर होगा कैसे, देखो ऐसे होगा, जानते हो। यहाँ पे देखो आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, बराबर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट लाना होगा। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला दिया ना, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, समझे। तो देखो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट आएंगे, इसमें हमें कोई ना कोई टेस्ट लगाना होगा। तो कौन सा टेस्ट हम लगा पाएंगे, यहाँ पर सोचिए तो जल्दी से। तो देखो हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं। एक तो हम लोगों ने ASA टेस्ट पढ़ा था, ये वाले टेस्ट देखो, SSA टेस्ट, राइट। और हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, तो साइड टेस्ट पढ़ा था। इसके अलावा और भी टेस्ट हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज होगा, सोचने वाली बात है, तो वो तो हमें चेक करके पता चलेगा। तो देखिएगा, पहली बात तो ये कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी है 90, ये भी है 90, है ना। और इसके अलावा एक एंगल को मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, रुको मैं लिखते जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या कुछ कॉन्ग्रुएंट मिल सकता है, तो देखिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया है, ये क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि AE विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE। मतलब हमने दूसरा साइड भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ला दिया, ठीक है। अब अगर कोई एंगल या फिर साइड हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है, राइट। तो बताइए यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज होगा, सोचिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो साइड है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड अगर है तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है ना, यानी कि ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पर एक तो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, दूसरा साइड को, तीसरा साइड को। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, इधर देखो, इसमें मत देखो, इधर देखो, साइड फिर एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आ जाइए हम लिखते हैं, समझे ना कैसे होगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्या क्या होने वाला है, बस अभी लिखना है। आ जाओ मेरे साथ लिखने के लिए। पहले मैं पीछे जाती हूँ, ये फिगर पूरा साफ करने दो, खत्म, बस यहीं तक था ना, ठीक है। चलो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे, तो वही जो दिया रहता है उसी को लिखने का ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और जो वो CD है ना, डायमीटर CD इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB, राइट। डायमीटर CD परपेंडिकुलर है कोड AB के ऊपर, कौन से पॉइंट पे, तो एट पॉइंट E, राइट।
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एट पॉइंट ई, ठीक है। यानी देखो हम यहाँ पे एक और बात बोल सकते हैं, इधर देखो सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, यानी हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दैट इज करके, दैट इज ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। समझे, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। तो ये हमने गिवन लिख दिया। अब उसके बाद जो हमें प्रूव करना है ना वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्राइंगल, हमें ये चीज प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से हम इसका प्रूफ जो है ना वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ओ ई क्या है, ओ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। कहाँ से लिखा, गिवन में से लिखा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गिवन, ठीक है। और अगर ऐसा है, अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो फिर ए ई और ई बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा देयरफॉर ए ई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। और इसका आप कारण क्या लिखोगे, तो वही अपना पुराना वाला कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो पूरा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो जी मैं लिख करके ही बता देती हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड, एक मिनट, फ्रॉम द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। चलो, और इसको एक काम करो, यहाँ पर ना इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, अभी इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अभी हम क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करने वाले हैं। थोड़ा मैं ऊपर चलती हूँ, आप देखते रहिएगा, फिगर में देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बी ई सी एंड बी ई सी। अभी देखिएगा इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होगा। पहली बात तो ये ए ई और बी ई दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सेगमेंट ए ई, सेगमेंट लिखो या फिर आप साइड भी लिख सकते हो, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेगमेंट बी ई के। ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम 1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल ए ई सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए ई सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई सी। इसका हम कारण क्या लिखेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं गिवन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। या फिर आप ये लिख सकते हो कि ओ ई, चाहे गिवन ही लिखो चलेगा, गिवन ही हम लिख देते हैं, राइट। समझे कि नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया था ना, अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके अलावा ये वाला जो साइड है ये दोनों में आ रहा है, यानी कि कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सेगमेंट देखो ई सी, ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई सी, राइट। और ये कहाँ से लिखा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉमन साइड, या फिर बस कॉमन लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, लिख लो यहाँ पे कॉमन साइड ही लिख लो, कॉमन साइड। अभी देखिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा, तो साइड एंगल साइड टेस्ट है ना। तो इस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS टेस्ट। इस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, सिंपल है ना।
तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट ला दिया, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बता देती हूँ, देखो। अच्छा ये फिगर जो है ना, रुको मैं इसका ये ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट, और फिर हम इसको आगे ले चल करके समझते हैं। देखिए यहाँ से इसको कट किया, कहाँ आया, यहाँ आया, इसको पहले छोटा करो और इसको अब नीचे ले करके चलो, रुको पहले इसको गायब कर दूँ, तुम यहाँ पर आओ, ठीक है जी। हाँ अब यहाँ पे आ गया, देखो मैंने क्या बताया कि ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो AEC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ऐसा है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि AC और ये जो BC है ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं जानते हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। इसका आप कारण लिखोगे, क्या लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके लिए हमने ऐसा लिखा है। और अगर ऐसा है तो देखो इसमें देखो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इसके 2 साइड्स क्या है, इक्वल है ना। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, समझे, इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो बस ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो ऐसे ही करना था, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, समझे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। 1 मिनट पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ, ये लीजिए देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही करना था। यहाँ पर फाइनली जो हमारा प्रैक्टिस सेट, मतलब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ना, ये होता है कंप्लीट। इसके अंदर प्रॉब्लम सेट के अंदर कितने 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है ना, सुन लीजिए मेरी बातों को, फिर वीडियो को बंद करना, पहले सुन लो। मतलब इसका या फिर किसी भी चैप्टर का आपको फुल वीडियो चाहिए, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। जैसे ये सर्कल चैप्टर है तो इसका जो प्लेलिस्ट है ना, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा 6.1 से लेकर के लास्ट तक के वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और भी जो चैप्टर्स हैं उनको सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस करवाए हैं, जो भी कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा के दिया है, अगर आपको ये चाहिए PDF के फॉर्मेट में, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। SK क्लास ऐप है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा ID है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।